हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज इंजीनियर शमशेर शंकर। आज हम लोग 11th का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, यूनिट एंड डायमेंशन। एनसीईआरटी में इससे पहले एक चैप्टर दिया हुआ है फिजिक्स वर्ल्ड। फिजिक्स वर्ल्ड आप लोग खुद से पढ़ के समझ सकते हैं। उससे किसी भी एग्ज़ाम में, जैसे बोर्ड है या फिर जेई मेन एडवांस या नीट में, किसी में भी उस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, है ना। और इसीलिए हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन स्टार्ट कर रहे हैं। और जो फिजिक्स वर्ल्ड चैप्टर है वो आप खुद से पढ़ के समझ सकते हैं। आप लोग खुद से पढ़ें उसको, उसे समझें। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, थ्योरेटिकल है थोड़ा, है ना। उसमें दिया हुआ है कि फिजिक्स क्या है, रिडक्शन क्या है ना। ये सब चीज़ समझना ज़रूरी है, तो वो सब पढ़ें। अगर आपको समझ में नहीं आएगा और आप चाहेंगे कि नहीं उस पर भी लेक्चर चाहिए, तो मैं ज़रूर दूंगा उस पर भी लेक्चर, है ना। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट एंड डायमेंशन, फिजिक्स 11th का ये पहला चैप्टर है। तो सबसे पहले बात आती है कि फिजिक्स जब पढ़ना शुरू करते हैं तो फिजिक्स क्या है। तो फिजिक्स है जिसमें हम लोग नेचर के बारे में पढ़ते हैं, है ना। नेचर में जितनी भी चीज़ें हो रही है वो उसे समझते हैं, उसे जानते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। मैटर है, मैटर की प्रॉपर्टीज जानते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें जिस चैप्टर में हम लोग जानेंगे उसी को कहेंगे फिजिक्स। ठीक है। तो हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट एंड डायमेंशन। ये बेसिक चीज़ें हैं फिजिक्स का, सबसे बेसिक चीज़ यही है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इसका पूरे फिजिक्स में, समझना यूनिट क्या है और उसका डायमेंशन क्या है। तो यूनिट क्या है? यूनिट है जिससे हम लोग मेजर करते हैं किसी भी क्वांटिटी को। किस क्वांटिटी को? फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया जाता है। यूनिट से हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं। इट मेजर फिजिकल क्वांटिटी। ये फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करता है, ठीक है। और आगे इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे कि यूनिट क्या है। और डायमेंशन, डायमेंशन क्या है? ये है, ये डिपेंड करता है सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी पे। इट डिपेंड्स ऑन फिजिकल क्वांटिटी। ये फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है। और यूनिट है जिससे हम लोग मेजर करते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को। तो आगे ये दोनों के बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। उससे पहले ये जानना जरूरी है कि फिजिकल क्वांटिटी है क्या, है ना। क्योंकि यूनिट है जो मेजर कर रहा है फिजिकल क्वांटिटी को, और डायमेंशन है जो डिपेंड करता है फिजिकल क्वांटिटी पे। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, सबसे पहले बात ये आती है। तो फिजिकल क्वांटिटी, all quantities that can be measured directly or indirectly are called physical quantity। जितने भी क्वांटिटी हैं जिसे मेजर किया जा सकता है, या तो डायरेक्टली, है ना, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उसे कहेंगे हम लोग फिजिकल क्वांटिटी। तो किस क्वांटिटी को हम लोग मेजर कर सकते हैं? जैसे एग्जांपल, एग्जांपल समझते हैं। मास, क्या मास को मेजर कर सकते हैं? कहेंगे यस सर, मेजर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं मास को मेजर। लेंथ, तो क्या लेंथ को मेजर कर सकते हैं? कर सकते हैं। टाइम, करंट, है ना, फोर्स,
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है ना, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इंटेंसिटी, लाइट इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी जिसे कहते हैं, इंटेंसिटी, इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं, ईटीसी, है ना। ये सब हम लोग मेजर कर सकते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, ये सब फिजिकल क्वांटिटी है जिसे हम लोग मेजर कर सकते हैं। मास को केजी से मेजर कर लेते हैं या ग्राम से मेजर करते हैं। जब हम लोग कुछ सब्जियां खरीदने जाते हैं तो मास, तो वेट जो मेजर करते हैं वही हो गया तुम्हारा मास। तो वेट मास में बहुत फ़र्क है, वो आगे हम लोग समझेंगे। पर हम लोग कहते हैं कि 2 केजी सब भिंडी दीजिए या आधे केजी दीजिए, जो भी, तो वो तुम्हारा मेजर हो गया, उसको मेजर कर सकते हैं। लेंथ हो गया, या फिर ये जैसे चौक है, इसका लेंथ है दिया हुआ, मान लो ये है 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर इसका जो लेंथ है, मतलब इसको मेजर कर सकते हैं, इसके लेंथ को, इसका थिकनेस है, थिकनेस को मेजर कर सकते हैं। 2 mm है तो 2 mm इसका थिकनेस है, तो वो सब मेजर कर सकते हैं, तो वो लेंथ में आ गया तुम्हारा। टाइम, करंट, कितना करंट चल रहा है, वायर में कितना करंट है ना, तो ये चीज़ें हम लोग मेजर कर सकते हैं। फोर्स कितना लगा रहे हैं, कितना धक्का दे रहे हैं किसी चीज़ पे, ये हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो मेजर कर सकते हैं, उसे कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो क्या कोई ऐसा भी चीज़ है, कोई ऐसा भी क्वांटिटी है जिसे मेजर नहीं किया जा सकता? तो बिल्कुल है, बहुत कुछ चीज़ें हैं जिसे मेजर नहीं कर सकते, वो होता है नॉन फिजिकल क्वांटिटी होगा। जिसे मेजर नहीं किया जा सकता वो होता है नॉन फिजिकल क्वांटिटी। तो क्या होता है नॉन फिजिकल क्वांटिटी? एग्जाम्पल में समझ लेते हैं। उस क्वांटिटी को कहेंगे नॉन फिजिकल क्वांटिटी जो मेजर नहीं किया जा सकता, है ना, कैन नॉट बी मेजर। एग्जाम्पल में जैसे कि कोई कितना इंटेलिजेंट है, ये मेजर नहीं कर सकते हम लोग। कंपेयर कर सकते हैं कि हाँ, वो लड़का जैसे श्याम है वो विनीता से ज़्यादा इंटेलिजेंट है, पर कितना इंटेलिजेंट है ये कंपेयर, सिर्फ कंपेयर कर सकते हैं, कितना इंटेलिजेंट है ये नहीं बता सकते, है ना, उसका कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है। कोई इमोशनल है तो कौन कितना इमोशनल है ये नहीं कह सकते, है ना। तो या फिर किसी, तुम स्टेट के नाम ले लो जैसे बिहार, दिल्ली, तो क्या इसमें हम लोग क्या मेजर करेंगे? कुछ समझ में नहीं आ रहा। वहाँ पे हम लोग को लिखा हुआ रहेगा कि नहीं पॉपुलेशन मेजर करना है या फिर उसका एरिया मेजर करना है, तो मेजर कर सकते हैं। एरिया फिर फिजिकल क्वांटिटी हो गया, पर सिर्फ ऐसे ही दिल्ली, इसका मतलब कुछ भी नहीं, है ना। वहाँ दिल्ली में क्या मेजर करना है, वो तुम्हारा नॉन फिजिकल क्वांटिटी हो गया। इंटेलिजेंट हो गया, इमोशन हो गया, लव हो गया, ये सब तुम्हारा नॉन फिजिकल क्वांटिटी में आएगा। ठीक है, तो लिख भी सकते हो इमोशन, लव, है ना, ईटीसी कर लो, आर नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, जिसे हम लोग डायरेक्टली नहीं, जिसे हम लोग मेजर ही नहीं कर सकते। तो मेजर वर्ड जो मेजर है ये हर जगह आ रहा है। देखो, इट मेजर फिजिकल क्वांटिटी, ऑल फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर। ये मेजर वर्ड जो है हर जगह आ रहा है, मतलब पहले हम लोग को मेजर का मतलब समझना पड़ेगा। मेजर क्या है, क्या व्हाट इज मेजरमेंट, मेजरमेंट क्या है ये जानना पड़ेगा। तो मेजर वर्ड समझने के लिए, है ना, ये मेजर वर्ड समझने के लिए पहले हम लोग मेजरमेंट समझ लेते हैं क्या है। तो मेजरमेंट है, इट इज द प्रोसेस इन विच वी कंपेयर अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विथ स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ सेम क्वांटिटी। क्या मतलब हुआ? मेजरमेंट क्या है? इट इज द प्रोसेस, मेजरमेंट कर रहे हैं, किसी चीज को मेजर कर रहे हैं, या इसका लेंथ अभी मेजर कर रहे थे, इस चौक का लेंथ 3 सेंटीमीटर। तो अगर 3 सेंटीमीटर चौक का ये लेंथ है, तो इसको जो मेजर करते हैं तो ये एक प्रोसेस करते हैं, कुछ प्रोसेस, कैसे प्रोसेस करते हैं ये समझेंगे आगे।
वी कंपेयर, उसमें क्या करते हैं, अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो अमाउंट होगा वो उसको कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ सेम क्वांटिटी, उसे कंपेयर करते हैं हम लोग स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ सेम क्वांटिटी। स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ सेम क्वांटिटी का मतलब ये कि जैसे मान लो हम लोग को लेंथ मेजर करना है, या इस बोर्ड का लेंथ मेजर करना है, और लेंथ मेजर करने के बाद इसका लेंथ आया, लेंथ आया, मान लो लेंथ ऑफ बोर्ड ये आ रहा है, या एल से इसको डिनोट कर सकते हैं, एल इज इक्वल टू 2 मीटर। तो 2 मीटर आया इसका लेंथ, तो क्या किया हम लोग, अब समझेंगे बात को। ये जो 2 मीटर आया इसका वैल्यू, कैसे इसको 2 मीटर मेजर किए, मान लो मेरे पास मीटर स्केल है, तो मीटर स्केल से हाफ मेजर किए, फिर हाफ मेजर, तो मीटर स्केल से हाफ मेजर किए 1 मीटर आया, फिर ये दूसरा मीटर आया, तो 2 बार मेजर किया ना, तो ये हो गया प्रोसेस एक, है ना। या फिर इसको सेंटीमीटर, मेरा स्केल है मेरे पास, तो सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर से एक बार ये आया, फिर दूसरा उठा कर रखे यहाँ पे आया, फिर ऊपर आया, तो 3 बार इसको 3 टाइम्स ऑफ द सेंटीमीटर, तो ये प्रोसेस किए। और किससे मेजर किए, लेंथ है 2 मीटर आया है, तो मीटर से कंपेयर किए हैं। 1 मीटर जो था उस मीटर से हमको क्या करना था, लेंथ को कंपेयर करना था। समझ में आ रही बात, तो वही लेंथ ऑफ व्हाइट बोर्ड जैसे 2 मीटर आया, तो मीटर मेरे पास हो गया वो स्टैंडर्ड अमाउंट। किसका स्टैंडर्ड अमाउंट, सेम क्वांटिटी का। सेम क्वांटिटी मतलब क्या, जिस क्वांटिटी को हम लोग को मेजर करना है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर मेजर करना है तो उसको हम लोग कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड अमाउंट से। मतलब अगर लेंथ को मेजर करना है तो लेंथ के स्टैंडर्ड अमाउंट से कंपेयर करेंगे। तो अब इसका वैल्यू जैसे निकालना है, लेंथ का वैल्यू, तो मीटर उसका हो गया स्टैंडर्ड अमाउंट, तो मीटर से कंपेयर, ये हो गया मेजरमेंट। तो सेम ही क्वांटिटी से मेजर किया जाता है, स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ सेम क्वांटिटी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मास मेजर करना है, इस बोर्ड का मास मेजर करना है, इसको क्या करेंगे, वेइंग मशीन पर रखना पड़ेगा और केजी में बताना पड़ेगा या ग्राम में बताना पड़ेगा कि कितना उसका वेट है। पर अगर यहां पे हम लोग ऐसे बता दें कि 2 मीटर इसका मास है, तो ये गलत हो जाएगा। मास इक्वल टू 2 मीटर, ये कभी नहीं हो सकता, है ना, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर लेंथ को लिखना चाहेंगे 2 मीटर तो वो सही है, पर मास को लिखना चाहेंगे 2 मीटर तो ये तो गलत हो जाएगा ना, सरासर बिल्कुल गलत है ये। तो ये चीजें हम लोग को समझनी होती है कि उसी स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ सेम क्वांटिटी से ही कंपेयर करते हैं। लेंथ में कंपेयर करने के लिए टाइम नहीं देखेंगे कि टाइम 2 सेकंड हुआ मतलब 2 सेकंड उसका लेंथ हो गया, ये नहीं कर सकते। टाइम हो गया उसका, मैंने कितने देर लेक्चर दिया, ये टाइम से कंपेयर कर, कितने टाइम, कितने आवर, कितने मिनट या कितने सेकंड, है ना। अगर टाइम मेजर पूछ रहा है कि कितने टाइम मैंने लेक्चर दिया, तो क्या इसे मेजर करेंगे लेंथ से, कितना लेंथ मैंने लेक्चर दिया है ये लेंथ में बताऊंगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसीलिए इस चीज़ों को समझना हम लोग को बहुत ज़रूरी होता है कि ये जो प्रोसेस है फिजिकल क्वांटिटी का, वो स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ सेम क्वांटिटी से कंपेयर करता है। ये हो गया तुम्हारा मेजरमेंट। तो फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग रिप्रेजेंट जो करते हैं वो इस तरह करते हैं, Q इज इक्वल टू NU, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा फिजिकल क्वांटिटी। और ये हो गया तुम्हारा न्यूमेरिकल वैल्यू। और ये हो गया तुम्हारा स्टैंडर्ड अमाउंट हो गया, या यूनिट कह सकते हैं इसको, यूनिट। ये हम लोग समझेंगे कि क्या है स्टैंडर्ड अमाउंट, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा स्टैंडर्ड वैल्यू। जैसे अभी हम लोग जस्ट मेजरमेंट में पढ़े थे कि स्टैंडर्ड अमाउंट से उसको कंपेयर करते हैं, तो इसी से कंपेयर करते हैं, इसी को कहा जाता है यूनिट। समझेंगे आगे यूनिट जब पढ़ेंगे तो यूनिट क्या है ये हम लोग समझेंगे। तो
इस तरह किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे मान लो कि वॉल्यूम दिया हुआ है ना, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ ऑयल, कुछ भी वॉल्यूम दिया हुआ है 6 लीटर। तो ये वॉल्यूम तुम्हारा फिजिकल क्वांटिटी हो गया जिसे हम लोग मेजर कर सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। 6 हो गया तुम्हारा न्यूमेरिकल वैल्यू, और जो लीटर हो गया वो हो गया यूनिट या फिर स्टैंडर्ड अमाउंट। तो यहां पर जो वॉल्यूम को कंपेयर किए हैं 6 लीटर से, कंपेयर किया ना, और कितना टाइम आया 6। मान लो किसी चीज का वैल्यू निकालना है किसी कंटेनर में, मान लो इस वाटर का हम लोग वॉल्यूम निकाले हैं और ये वैल्यू आया है 6, इसमें वाटर भरा हुआ है 6 लीटर आया। तो 6 लीटर मतलब हम लोग लीटर जो आता है, जैसे हम लोग केरोसिन या फिर कुछ लेते हैं तो हम लोग के पास रहता है एक मेजर करने के लिए, ठीक है, लीटर जिसे कहते हैं, गांव में चलता है, एक बर्तन टाइप का बना हुआ रहता है, तो उसमें ऐसा कुछ बना रहेगा तुम्हारा, ठीक है, ऐसा, मेरे से ठीक बन नहीं रहा है पर ऐसा कुछ रहता है, इधर पकड़ने वाला रहता है। तो इससे मान लो ये 1 लीटर का है, तो इससे हम लोग 6 बार कंपेयर किए होंगे ना, मतलब एक बार लिए इसमें डाले, फिर दूसरा लिए इसमें डाले, तो 6 बार लिए होंगे, 6 टाइम। ये तुम्हारा प्रोसेस हो गया, वो हो गया मेजरमेंट। और मेजरमेंट में जो क्या है, लीटर से कंपेयर किए वॉल्यूम को सेम क्वांटिटी से, स्टैंडर्ड मैग्नीट्यूड ऑफ सेम क्वांटिटी, ठीक है, उससे हम लोग कंपेयर करेंगे। वॉल्यूम है तो लीटर से। अब वॉल्यूम है तो हम लोग ये तो नहीं कर सकते थे कि 6 मीटर है उसका, या फिर वाटर गिरा दिए नीचे और 6 मीटर तक फैल गया और मेजर कर लेंगे लेंस से और कहेंगे कि उसका वॉल्यूम 6 मीटर है, ये तो गलत हो जाएगा ना। तो इसीलिए हम लोग को जिस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना है उसी के स्टैंडर्ड मैग्नीट्यूड से कंपेयर करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था तुम्हारा। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। पहला है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, दूसरा है डिराइव फिजिकल क्वांटिटी, और तीसरा है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी और सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, ये तीनों को हम लोग समझेंगे अलग अलग कि ये तीनों क्या है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में पहला आते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं दीज आर द फिजिकल क्वांटिटी विच आर इंडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, जो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट रहता है या किसी पे भी डिपेंड नहीं करता है, ऐसे भी कह सकते हैं, उसे कहते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड बेस और ऑब्सोल्यूट फिजिकल क्वांटिटी, इसे बेस फिजिकल क्वांटिटी भी कहा जाता है। तो ये जो है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी वो किसी पे डिपेंड नहीं करता, और ये 7 तरह के होते हैं, 7 टाइप्स हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ there are 7 fundamental quantity। फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है, 7 होते हैं। पहला हो गया मास, ठीक है, दूसरा है लेंथ, तीसरा हो गया टाइम, टेम्परेचर, ठीक है, फिफ्थ है करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, ठीक है, और लास्ट बचता है एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। लुमिनस इंटेंसिटी भी सिर्फ कहते हैं इसे, और लास्ट वन है 7 अमाउंट ऑफ सब्सटेंस।
ठीक है, ये हो गया तुम्हारा 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी विच आर इंडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, जो किसी पे डिपेंड नहीं करता है। मास लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, मास है, मास को अलग मेजर किया जाता है, लेंथ को अलग मेजर किया जाता है। टाइम, टेम्परेचर, करंट, लुमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये 7 टाइप्स है। ये सातों जो है हम लोग पढ़ेंगे, है ना, ये सातों हम लोग पढ़ेंगे आगे, और इसका यूनिट भी देखेंगे जब हम लोग यूनिट पढ़ना शुरू करेंगे। तो अब नेक्स्ट में चलते हैं डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। तो डिराइव फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं दीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज विच आर डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा उसे कहेंगे डिराइव क्वांटिटी। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि ये क्वांटिटी जो है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से ही डिराइव किया जाता है। ठीक है, तो वैसे क्वांटिटी को कहते हैं डिराइव क्वांटिटी। एग्जाम्पल में देखो, ये बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी है, इसे लगभग काउंट नहीं कर सकते, ऐसा समझ के चल सकते हैं। जैसे कि मान लो कि वेलोसिटी है, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ बाय टाइम। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, तो लेंथ बाय टाइम, तो ये लेंथ पे डिपेंड कर रहा है और टाइम पे डिपेंड कर रहा है। लेंथ क्या हो गया तुम्हारा, फंडामेंटल क्वांटिटी, टाइम भी हो गया फंडामेंटल क्वांटिटी। उसी तरह एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो वेलोसिटी बाय टाइम, है ना। तो वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, मतलब वेलोसिटी किस पे कर रहा है, लेंथ और टाइम पे। तो फाइनली एक्सेलरेशन जो है लेंथ पे डिपेंड कर रहा है और टाइम का स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो ये सब जो है, या फोर्स ले लो, ये होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास तुम्हारा फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया, और एक्सेलरेशन भी डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी टाइम पे और वेलोसिटी लेंथ और टाइम पे, मतलब फाइनली लेंथ बाय टाइम का स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन भी डिपेंड करता है फंडामेंटल क्वांटिटी। तो फोर्स तुम्हारा डिपेंड कर रहा है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे। ठीक है, तो इस तरह की क्वांटिटी को कहेंगे डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं दीज आर द ज्योमेट्रिकल क्वांटिटी ऑफ सर्कल एंड स्फेयर। तो ये सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है, ज्योमेट्रिकल क्वांटिटी है कि किसका, सर्कल का और स्फेयर का। और द फिजिकल क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड्स ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटी, जो दूसरे पे डिपेंड नहीं करता है, एंड अदर देन फंडामेंटल क्वांटिटी। ये फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, फंडामेंटल क्वांटिटी से अलग है, जो किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है, और ये ज्योमेट्रिकल क्वांटिटी है। ठीक है, सर्कल का और स्फेयर का, ये दो है, टू सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, ये दो है। पहला है एंगल, ठीक है, और दूसरा है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, तो ये दोनों का यूनिट फिर देखेंगे बाद में, जब हम लोग यूनिट पढ़ना शुरू करेंगे तो। पर एंगल जो होता है वो सर्कल में होता है, और सॉलिड एंगल जो होता है वो स्फेयर में होता है। वो हम बताएंगे जब यूनिट बताना शुरू करेंगे तो, कि इसका एंगल और सॉलिड एंगल कैसे बनता है यहाँ पर, और इसका यूनिट क्या होता है। ठीक है, तो रहने देते हैं आज के लिए इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।